Hello student, welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name is Patanwadia Manisha and today I am teach you Standard Second हिंदी। तो बच्चों आगे हमने चैप्टर 11 में आगे देखा था टेसू राजा बीच बाजार, तो हमने वो थोड़ा देखा था, उसकी हमने एक्टिविटी भी देखी थी। अब हम आगे की वो जो एक्टिविटी है वो देखेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारा अंदाज़ा 20,23,000 दाने वाला एक अनार, क्या सचमुच में इतने दाने होते हैं? नहीं होते, ये आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ आगे देखते हैं। जैसे 20,23,000 दाने वाला एक अनार, इतना बड़ा अनार तो होता ही नहीं है। फिर क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? तो नहीं होते। होते हैं? नहीं होते। फिर एक अनार में कितने दाने होते हैं? तो एक अनार में कितने दाने होते हैं? जैसे 400 से 500 दाने होते हैं। जैसे 400 से 500 दाने होते हैं। फिर एक मटर में कितने दाने होते हैं? एक मटर में कितने दाने होते हैं? तो एक मटर में कभी 5 भी होते हैं, कभी 6 होते हैं। जैसे 6 से 7 होते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे लिखना है। फिर एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं? तो एक भुट्टे में कितने होते हैं? जैसे 100 होते हैं, 100 से 150 तक होते हैं। जैसे 100 से 150 तक होते हैं, ठीक है। जैसे 400 से 500, क्या एक अनार में कितने दाने होते हैं? तो 400 से 500 होते हैं। एक मटर में कितने दाने होते हैं? 6 से 7 दाने होते हैं। एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं? तो 100 से 150 तक होते हैं। फिर एक मूंगफली में कितने दाने होते हैं? तो मूंगफली में कभी 2 होते हैं, 3 होते हैं। तो जैसे 3 या 4 या कभी कभी 2 भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देख के भी लिख सकते हो। फिर मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। तो मैंने जो आपको एक क्वेश्चन आंसर लिखवाए है वो आप पहले चेक कर लेना। जैसे अनार में कितने दाने होते हैं वो पहले देख लेना कि 400 या 500 होते हैं। फिर मटर में कितने दाने होते हैं? तो मटर घर पे छोल के ऐसे देख लेना कि कितने दाने निकलते हैं। फिर एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं? तो एक भुट्टे में 100 से 150 तक के दाने होते हैं। फिर मूंगफली में कितने दाने? तो 3 या 4 दाने होते हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर टेसू राजा बीच बाजार अनार लेने गए थे। यहाँ पे हम आगे लिखते हैं। जैसे टेसू राजा बीच बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो? तो हम लोग बाज़ार में सब्जी लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए जाते हैं ना मार्केट में, है ना। कुछ भी चीज़ें, खाने की चीज़ें, लिखने की किताबें लेने, कुछ भी लेने के लिए जाते हैं। फिर बाज़ार कैसे जाते हो? तो पहले हम इसका आंसर लिखते हैं कि क्या लेने जाते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे सब्जी लेने जाते हैं। फिर क्या लेने जाते हैं? कॉपी लेने जाते हैं, कुछ भी लेने के लिए जैसे आप लोग जाते हो, है ना, कॉपी। फिर खाने की चीज़ें लेने जाते हो, तो लिखना खाने की चीज़ें, ठीक है। फिर बाज़ार कैसे जाते हो? तो बाज़ार कैसे जाते हो? तो पैदल जाते हैं, पैदल। फिर रिक्शे में भी जाते हो ना, तो रिक्शे में। फिर गाड़ी पे जाते हो, फिर गाड़ी पे भी जा सकते हैं। फिर उस बाज़ार का नाम क्या है? तो बाज़ार का तो कुछ भी नाम हो सकता है, सुपरमार्केट हो, मॉल हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। जैसे सुपरमार्केट, फिर मॉल, फिर छोटे छोटे हाट बाज़ार, है ना, वहाँ भी आप जा सकते हो। फिर अपने घर के पास कुछ और बाज़ारों के नाम बताओ। तो जैसे बहुत सारे बाज़ार होते हैं, जैसे रविवारी होता है, शनिवारी होता है, मंगलवारी होता है। जैसे ऐसे बाज़ार जहाँ पे इकट्ठी होती है वहाँ पे आप लोग जाते हो। फिर बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे
यहाँ पे आपको क्या करना है कि बाजार क्या लेने जाते हो, तो सब्जी, कॉफ़ी, खाने की चीज़ें लेने जाते हैं। फिर बाजार कैसे जाते हो, तो पैदल, रिक्शा या गाड़ी पे, फिर साइकिल पे भी आप जा सकते हो। फिर उस बाज़ार का नाम क्या है, जो मॉल है, सुपरमार्केट है, ऐसे बहुत सारी बाज़ारों के नाम होते हैं, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर अपने घर के पास कुछ बाज़ारों के नाम पता करो, तो जैसे शनिवारी बाज़ार है, रविवारी है, ऐसे बहुत सारी बाज़ार भराती है। फिर बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, तो यहाँ पे बाज़ारों के नाम दिए हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, फिर मॉल, पेट, किनारी बाज़ार, ये सब बाज़ारों के नाम हैं। जैसे मंडी, तो यहाँ पे सब्जी मंडी होती है ना, जो जहाँ पे सब्जी मिलती है, तो यहाँ पे उसको सब्जी मंडी बोलते हैं, सब्जी मंडी। फिर हाट बाज़ार, तो हाट बाज़ार जहाँ पे जो हाथों से बनाई चीज़ें होती है, जैसे मेला होता है तो मेले में भी ऐसी हाट बाज़ार होती है। फिर सोम बाज़ार, जहाँ पे बहुत सारी घर की चीज़ें होती है, जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो वहाँ बाज़ार में मिलती है। फिर मॉल, वहाँ पे हमको सब कुछ मिल जाता है, जैसे खाने की चीज़ें, कुछ भी, सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती है। फिर यहाँ पे भी ये भी कपड़े, ये सब मिलते हैं। फिर यहाँ पे भी कपड़े, फिर कापड़ मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस सारे बाज़ारों में मिल जाती है, जो अलग अलग तरह के बाज़ार होते हैं। फिर कक्षा में बात करो कि इन बाज़ारों में क्या क्या अंतर है, तुम्हें घर के पास किस तरह के बाज़ार है, तो आपके घर के पास कौन से बाज़ार है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। जैसे मेरे घर के पास है मार्केट है, जैसे सब्जी मिलती है, तो मैं यहाँ पे मंडी बाज़ार भी लिख सकती हूँ। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक फेर बदल, जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हो। यहाँ पे वाक्य उलट सुलट लिखने हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं, जैसे कितने हैं कंबल में खाने, तो यहाँ पे ये वाक्य उलट सुलट हो गया, तो आपको ये ठीक से लिखना है। तो वो हम लिखते हैं, जैसे कितने हैं कंबल में खाने, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कंबल में कितने खाने हैं। तो आप लिखेंगे कंबल में खाने कितने हैं, कंबल में खाने कितने हैं, आप ऐसे लिखेंगे। फिर एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक झुंड में भेड़ें कितनी, तो भेड़ें कितनी एक झुंड में, हमको यहाँ पे ऐसे लिखना है, जैसे भेड़ें कितनी एक झुंड में, एक झुंड में, भेड़ें कितनी एक झुंड में, आपको ऐसे लिखना है। फिर है टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। क्या है, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, करे पुकार, यहाँ पे लिखना है कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, कहे पुकार, कहे पुकार टेसू राजा, लाओ मुझको दे दो चार, लाओ मुझको दे दो चार। आपको ऐसे लिखना है, जैसे टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, तो यहाँ पे लिखना है कहे पुकार टेसू राजा, लाओ मुझको दे दो चार। फूलों से बनाओ होली के रंग, क्या लिखना है, फूलों से बनाओ होली के रंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, होली के रंग फूलों से बनाओ। यहाँ पे लिखेंगे होली के रंग फूलों से बनाओ, होली से, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। जैसे ये उलट सुलट दिया है, कितने हैं कंबल में खाने, कंबल में खाने कितने, एक झुंड में भेड़ें कितनी,
भेड़े कितनी एक झुंड में। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। कहे पुकार टेसू राजा लाओ मुझको दे दो चार। होली के रंग फूलों, फिर क्या है, फूलों से बनाओ होली के रंग। होली के रंग फूलों से बनाओ। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये आपको अपनी बुक में भी लिखना है। हम उसको एक बार आगे देखते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। यहाँ पे आपको लिखना है कि अनार, आम, अमरूद, पपीता ये सब फलों के नाम है। बताओ ये सब किसके नाम है? तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। तो हम लिखेंगे जैसे कोलकाता, दिल्ली, भोपाल ये सब क्या है? महानगर के नाम है। तो आपको यहाँ पे लिखना है महानगर, आपको ऐसे लिखना है। फिर है भेड़, बकरी, हाथी, तो वो सब क्या है? जानवर है। तो आपको लिखना है जानवर। फिर कमीज, कुर्ता, साड़ी ये सब क्या है? परिधान है, जैसे कपड़े, परिधान और कपड़े भी आप लिख सकते हो, कपड़े। फिर मोर, कबूतर, मोर, कबूतर, उल्लू ये सब क्या है? तो ये सब पक्षी है। फिर आलू, बैंगन, भिंडी ये सब क्या है? सब्जी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सब्जी। जैसे यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं उनको पहचान के लिखना है। जैसे कोलकाता, दिल्ली, भोपाल ये सब क्या है? महानगर है। फिर भेड़, बकरी, हाथी वो सब क्या है? जानवर है। फिर कमीज, कुर्ता, साड़ी ये सब परिधान और कपड़े हैं। फिर मोर, कबूतर, उल्लू ये सब क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं उसको। फिर आलू, बैंगन, भिंडी वो सब सब्जी है। तो ये भी आपको अपनी बुक में लिखना है। फिर आगे एक बार उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे झाड़ा, यहाँ पे जमीन, फिर गाजर, फिर जिद। यहाँ पे दो शब्द है लेकिन दोनों शब्द अलग है, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे बाजा, बाजा, फिर यहाँ पे बाजार, बाजार। फिर आगे है राज, यहाँ पे राज है और यहाँ पे राज। ऐसे आपको ये लिखना है, ठीक है। अभी आगे जो एक्टिविटी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।